मेरे स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम। देश में सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई विजय शंखनाद रैली के बाद सियासत गर्म हो गई है। आरोप है कि खड़गे की रैली के बाद स्टेज का शुद्धिकरण किया गया। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को घेरा। खड़गे ने कहा कि मैं अपने एससी होने का मुद्दा नहीं बनाता, लेकिन शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया है। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। वहीं खड़गे के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस कृत्य की निंदा करती है और इसकी जांच करवाएगी। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर संसद से लेकर हल्द्वानी तक बवाल मचा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं। अब आपको हल्द्वानी के रामलीला मैदान की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की तरफ से रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया। आयोजकों का कहना है कि रामलीला मैदान हिंदू धार्मिक आयोजनों और रामलीला मंचन का प्रमुख स्थल है, लेकिन कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए थे। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। कुल मिलाकर कहें तो यज्ञ की अग्नि के साथ सियासत भी भड़क उठी है। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि आखिर रैली के बाद ही रामलीला मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं हिंदू संगठनों का अपना तर्क है। बीजेपी भले ही आरोपों को नकारे, लेकिन कांग्रेस के सियासी हमले उत्तराखंड चुनाव तक कम होते नहीं दिख रहे हैं।